हेलो दोस्तों, स्टडी विद सौरभ पे आपका स्वागत है। आज हम एसएससी सीजीएल 2022 के लिए जनरल स्टडीज़ को देखेंगे। आज 50 क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2022 में जो पूछा गया है उनको हम डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यौगिक के नाम एवं उनके सूत्रों को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित करता है? तो पहला है कैल्शियम ऑक्साइड CaO एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो पहला गलत है। CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड का, जिसे क्विक लाइम भी कहा जाता है। एंड दूसरा एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सही है, Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का प्रयोग किया जाता है? धारावाही चालक से जुड़े दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो मैक्सवेल का क्रॉक्स-क्रुक नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे, उन्होंने ही 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उस समय दक्षिण भारत में दो साम्राज्यों का उदय हुआ था। एक का नाम था बहमनी एंड दूसरा का नाम था विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल में फॉलो ऑन होता है? तो फॉलो ऑन क्रिकेट में होता है, टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली फॉलो ऑन होता है जब दूसरी पारी में रन जो टारगेट रन दें उससे भी कम बना पाए तो वही बोला जाता है कि फॉलो ऑन नहीं बचा पाया और वो टीम हार जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊर्जा बूस्टर के रूप में किया जाता है? तो शरीर में ऊर्जा के लिए हमें 3 चीज़ मिलती हैं, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, जिसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा फैट देती है और कार्ब और प्रोटीन दोनों इक्वल ऊर्जा देती है। तो इसमें कार्ब देखिए, कार्ब कौन है? धनिया नहीं है, लहसुन नहीं है, नींबू नहीं है, तो केला से हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र में रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार का नाम क्या था? तो MS सुब्बालक्ष्मी। प्रथम भारतीय संगीतकार कौन थी? तो MS सुब्बालक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल, ये करंट अफेयर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एसएससी सीजीएल 2022 के लिए। अप्रैल 2005 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में दी गई नागरिकता में से कौन सा सही नहीं है? बेसिकली ये करंट अफेयर तो नहीं होगा, तो अब पढ़ते हैं। एकल नागरिकता की धारणा यूके से ली गई है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, सही है। लोग विकास का लाभ केवल नागरिक बनकर ही ले सकते हैं, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के चुनाव व संसद सदस्य के पदों पर होने के लिए दुनिया भर के नागरिक सुलभ नहीं है, सिर्फ भारतीय नागरिक को ही दिया जाता है, ये सब आप जानते हैं। नंबर 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दक्कन के पठार के बारे में जानते हैं। तो दक्कन का पठार, सबसे पहले कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्लाइड लगाया है, इसके बारे में देखते हैं। दक्कन का पठार, भारत में कई पठारे हैं जिनमें से आप देख सकते हैं। तो ये कुछ पठार हैं, तो ये जो यूपी में और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है इसे कहते हैं बुंदेलखंड का पठार। ये हो गया मालवा का पठार, और ये छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड में फैला हुआ है। ये शिलांग का पठार। ये हो गया दंडकारण्य पठार जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। ये बघेलखंड का पठार।
ये दक्कन का पठार, ये इसी क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है। दक्कन का पठार, ये तेलंगाना पठार और ये कर्नाटक पठार। तो ये भारत के कुछ पठार हैं, इन्हीं के बारे में पूछा था। पढ़ते हैं क्या कहता है। तो बोलता है कि दक्कन का पठार पूरब में ऊंचा एवं इसमें धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढलान आ रहा है। देखिए एक चीज़ और दक्कन के पठार के बारे में जान लीजिए कि यहाँ से जो नदियाँ निकलती है, इधर से क्षेत्र से जितनी नदियाँ निकलती हैं वो बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं। आप ये सब जानते हैं, चाहे दामोदर यहाँ से निकलती हो, कृष्णा निकलती हो, कावेरी निकलती हो, ये सारी इधर गिरती है। और ये मात्र 2 नदियाँ जो यहाँ से निकलती है, ये नर्मदा हो गई और तापी हो गई। ये गिरती है अरब सागर में जाकर। इधर अरब सागर है, आप जानते हैं, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इधर गिरती क्यों है? क्योंकि वो सर ढलान ज़्यादा है, जो पठार का ढलान है वो इधर है, इसीलिए पानी जो है, नदियों का पानी इधर गिरता है, कुछ का इधर गिरता है। इधर जो गिरता है ये भ्रंश घाटी में बहने के कारण, भ्रंश घाटी में बहने के कारण इधर गिरती है। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि, यहाँ बोल रहा है कि पश्चिम में ऊंचा है, पश्चिम में ऊंचा है, ठीक है, पश्चिम में ऊंचा है और धीरे धीरे पूर्व की ओर ढलान है। मैंने क्या कहा कि पूर्व की ओर काहे नदियाँ गिरती हैं, नदियाँ क्यों पूर्व की ओर अपना पानी गिराती हैं? क्योंकि पूर्व में ही ढलान है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है कि 1991 में भारतीय रुपयों का अवमूल्यन किया गया। अवमूल्यन होता है कि भारत जब कोई देश अपनी ही मुद्रा का मूल्य गिराए, क्योंकि उसे आयात में एक्सपोर्ट में इंक्रीज करना होता है। एक्सपोर्ट में इंक्रीज करने के लिए वो अपने ही मुद्राओं का मूल्य गिराता है। तो भारत में ऐसा 3 बार अभी तक हुआ है। पहला 1949 में, दूसरा 1961 में और तीसरा 1991 में। तो 1991 में जो मुद्राओं का अवमूल्यन हुआ वो 2 बार किया गया। यही यहाँ सवाल में पूछा है कि अवमूल्यन कितनी बार किया गया था? 2 बार अवमूल्यन किया गया था। 10th क्वेश्चन। अब सवाल है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में जारी किया गया? तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि 42वें संविधान संशोधन हुआ कब था। तो 42वां संविधान संशोधन सभी कोई जानता है कि 1976 में हुआ था, और वो भी इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा पी, ठीक है। जिसे एक और बात ध्यान रखें, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लगभग संविधान के कई चीज़ों को बदल दिया गया था। जो इसके बाद इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई, इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी की सरकार 1978 में आई, तो वो 1978 में एक और संविधान संशोधन लाई 1978 में, जो 43वां संविधान संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में बट गया? कांग्रेस 2 गुटों में बट गया। कांग्रेस 2 गुटों में बटा था 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। बेसिकली हुआ क्या था कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ, तो बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन जो चला, उसके विस्तार को लेकर नरमपंथी और गर्मपंथी के विचारधारा के नेताओं में मतभेद हो गया, जिसके कारण से चलते चलते वो मतभेद 1905 से 1906 तक गया। 1906 से 1907 में अंततः जो है सो 2 गुटों में, गर्म दल और नरम दल में, गर्म दल और नरम दल में बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं, बहुत टफ क्वेश्चन कहा जाएगा कि निम्नलिखित में से मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 1929 में समानता है, जिसमें कहा गया है कि समुदाय के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, जिसमें अकेले उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र एवं पूर्ण विश्वास संभव है। ये बहुत टफ क्वेश्चन मैं मानूंगा, तो इसका आंसर है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर से।
नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से है, इसको चलिए पढ़ते हैं। 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक जो हुआ उसमें पदक दिया गया टोंग शीन पदक दिया गया। इसका अर्थ पूछ रहा है क्या है, तो इसका अर्थ होता है टुगेदर एज वन। टोंग शीन का अर्थ क्या है? टुगेदर एज वन। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि ठंड के मौसम में चेन्नई का औसत तापमान कितना होता है। तो ठंड के मौसम में चेन्नई का औसत तापमान 24 से 25 डिग्री होता है। साउथ इंडिया का जितना भी पार्ट है यहाँ पे चेन्नई का ही मान सकते हैं, यहाँ पे चेन्नई है। तो साउथ इंडिया का जितना पार्ट है ये भूमध्य रेखा अगर माने, ये इक्वेटर अगर माने 0 डिग्री यहाँ से माने, तो इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से वो 876 किलोमीटर है, 876 किलोमीटर। जिसके कारण से यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और मौसम जो है वो लगभग सामान्य रहता है। इससे ऊपर अगर जाएं तो इधर मौसम लगभग समान रहता है, 22 डिग्री 24 डिग्री से लेके 32 या 32 डिग्री तक। तो वही ठंड के मौसम में कितना रहता है, तो 24 से 25 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स है कि जनता के हाथ में मुद्रा प्लस वाणिज्य बैंकों का नगद भंडार मुद्रा को क्या कहते हैं? तो इसको मौद्रिक आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? मौद्रिक आधार। इसे उच्च शक्तिशाली मुद्रा भी कहा जाता है। जनता के हाथ में मुद्रा और वाणिज्यिक बैंकों के, मतलब आपके पास जो मुद्रा है और बैंकों के पास जो मुद्रा है, ये दोनों का जो भंडार होता है इसको मौद्रिक आधार बोलेंगे, या तो मौद्रिक आधार बोलेंगे और नहीं तो शक्तिशाली मुद्रा बोलेंगे, शक्तिशाली मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन फिजिक्स से ये क्वेश्चन है। इसमें से पूछ रहा है कि किसकी जो यूनिट है वो सेम है। तो दिए गए यूनिट में किसका सेम है, तो दाब का यूनिट सेम दिया गया है। दाब का यूनिट पास्कल भी होता है, दाब का यूनिट बार भी होता है, दाब का यूनिट टॉर भी होता है। टॉर कई लोग नहीं जानते हैं, इसलिए इसको एकदम याद रखें कि दाब का यूनिट टॉर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था से मदन मोहन मालवीय जुड़े हैं? देखिए, मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। सभी लोग जानते हैं कि 1916 ईस्वी में बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था, लेकिन 1898 में ही एनी बेसेंट ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दी थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना इसी को आगे चल के 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू में बदल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है बायोलॉजी से क्वेश्चन है, कॉनिफर साइकैड एंड जिनकागो पौधा निम्नलिखित में से किस पादप समूह में आता है? तो ये अनावृतबीजी में आता है। पादप को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक आवृतबीजी और अनावृतबीजी आता है। आवृतबीजी एंड अनावृतबीजी आता है, ठीक है। आवृतबीजी मतलब जिसका बीज जो हो वो ढका हुआ हो, एंड अनावृतबीजी मतलब जिसका बीज जो हो वह ढका हुआ ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नृत्यकों में से भारत और पूरी दुनिया में ओडिसी नृत्य, इस वर्ड को ध्यान देंगे, ओडिसी नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाया, इसीलिए 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया उनको। तो वो कौन थी? तो वो थी केलचूरन महापात्रा। टफ क्वेश्चन है, मुश्किल होता है ऐसे क्वेश्चनों को परीक्षा में बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोप्पन जलवायु वर्गीकरण से रिलेटेड। इसमें पूछा गया है कि कोप्पन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली का कौन सा समूह AW अक्षर कोड द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसमें कभी कभी सवाना जलवायु भी कहा जाता है। यह भूमध्य रेखा के पास ITCZ के ठीक बाहर स्थित होता है। इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु। क्या बोलते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु इसे कहते हैं। ये कुछ लगा दिया है मैंने, भारत में जो जलवायु क्षेत्र में बांटा है उसके बारे में है। इसके बारे में आप देख सकते हैं। भारत में जलवायु क्षेत्रों में 15 पार्टों में बांटा गया है, सब जानते हैं, इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकलाब जिंदाबाद का सूत्रवाक्य को लोकप्रिय किसने बनाया?
तो लोकप्रिय बनाया भगत सिंह ने, लेकिन ये नारा जो दिया था वो किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 की जनगणना के अनुसार हिंदू आबादी, वर्ष 2021 सॉरी 11 की जनगणना के अनुसार हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनब्लेमिश्ड वन की एक नृत्य फिल्म है। यहाँ पूछा जा रहा है कि द अनब्लेस्ड मैन एक नृत्य मूवी है, एक डांस मूवी है, जिसमें व्हाइट यूनिकॉर्न इंटरनेशनल फिल्म एंड प्रायोगिक फिल्म और महिलाओं पर फिल्म की श्रेणियों में 2 पुरस्कार जीता है। तो ये कौन सी है, किसकी फिल्म है? तो अंजना घोंसारी। किसकी फिल्म है? अंजना घोंसारी। 14, 25, 24 क्वेश्चन, इसमें रोलिंग प्लान के बारे में पूछा गया है। बहुत सारे ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि रोलिंग प्लान किसके बाद आया? तो किसके बाद आया? तो 5वीं के बाद। किसके बाद आया? तो 5वीं के बाद। और किसके पहले आया? तो 6ठी के बाद। रोलिंग प्लान का जो होता है वो 78 से 80 के बीच में हुआ था। इसमें हुआ था कि जनता पार्टी की सरकार 1978 में गिर गई थी, इसीलिए फिफ्थ प्लान जो था, द जनता पार्टी गवर्नमेंट रिजेक्टेड द फिफ्थ प्लान एंड इंट्रोड्यूस न्यू सिक्स्थ प्लान, बट इन 1980 जनता पार्टी की भी सरकार गिर गई और इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गई, और वो 1980 से 86 के लिए एक सिक्स प्लान जारी कर दिया। 80 से 86 के लिए सिक्स प्लान जारी की, जिससे जो 1978 से 80 का है उसको रोलिंग प्लान बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां, ये पूछ रहा है कि निम्न में से त्रिपुरा से कौन नृत्य संबंधित है? तो खर्ची पूजा, जितना भी खर्ची पूजा, गर्चा पूजा, ये सब जो आता है वो त्रिपुरा से ही होता है। खर्ची पूजा, इसमें ये देखिए लगा दिया स्लाइड, ये खर्ची पूजा रिलेटेड है त्रिपुरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइक्लोरोमीथेन आईयूपीएसी नेम किसका है? तो क्लोरोफॉर्म का है। इसका सूत्र क्या होता है? इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो CHCl3। ठीक है, CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन किसका सी है? तो क्लोरोफॉर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज बस घुमाया है और कुछ नहीं है, पर चलिए पढ़ते हैं। कौन सा झिल्ली बद्ध कोशिकाएं अंगक जिसमें एकक झिल्लियों से घिरी एक छोटी थैली जैसी संरचना होती है, कोशिकाओं में पाचन तंत्र के रूप में कार्य करती है? एक छोटी थैली के रूप में संरचना होती है जो कोशिकाओं में पाचन तंत्र के रूप में कार्य करती है, जो कोशिकाओं के बाहर से ली गई सामग्री को कोशिका में अप्रचलित घटकों के निम्नलिखित करने और पचाने के काम आती है। बहुत टफ लैंग्वेज लिखा हुआ है बस, और कुछ नहीं है। वो जो है ये लाइसोसोम होता है। ये कहा जाता है कि आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग इसी को बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा। ये जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन था, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1927 में, बट यहाँ एक चीज़ याद करने की ज़रूरत है, 1924 से ही अस्तित्व में आ गया था, बट ये फाउंड हुआ था 1927 में। एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि अभी इसके अध्यक्ष कौन है? तो सुमारीवाला इसके अध्यक्ष हैं, सुमारीवाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड का हिस्सा है? खगोलीय पिंड का हिस्सा है तो ग्रह भी हैं, तारे भी हैं, चंद्रमा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु की संरचना की जांच के लिए अर्नेस्ट लॉरेंस के साथ 1924 में साइक्लोट्रॉन नामक उपकरण के सह आविष्कारक। सीधा सी बात पूछ रहा है कि साइक्लोट्रॉन इंस्ट्रूमेंट है
इसको एस्टेब्लिश किसने किया था? तो एक दे दिया है नाम अर्नेस्ट लॉरेंस, दूसरा पूछ रहा है तो एमएस लिविंगस्टन, दूसरा कौन है? तो एमएस लिविंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एडोल्फ हिटलर की जो आत्मकथा है उसे मीन कैम्प बोलते हैं, ये किस लैंग्वेज में हुई? तो ये जर्मन लैंग्वेज में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतौली का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? खतौली का युद्ध 1817 में हुआ था, तो किसके किसके बीच हुआ था? तो खतौली का युद्ध था राणा सांगा एंड इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, किसके लिए हुआ था? तो मेवाड़ राज थे और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था खतौली का युद्ध, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायलिन वर्चुओलो एमएस एल सुब्रमण्यम निम्न में से किस संगीत शैली के विश्व प्रसिद्ध है? सीधा सी बात है कि वायलिन बजाती हैं एल सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये किससे है? तो कर्नाट्य संगीत। कर्नाट्य संगीत में 8 राग होते हैं, थोड़ा सा मुझे डाउट है लेकिन शायद 8 ही होते हैं। ये एनटीपीसी पूछा था, एनटीपीसी CBT2 में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि कर्नाटिक संगीत में कितने थे? तो 8। मुझे डाउट है, एक बार चेक भी करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं, हाँ मुझे कह रहा हूँ ना, मुझे डाउट है, ये 72 है, 72। ठीक है, कर्नाटिक संगीत कितने हैं? 72। रुकिए एक बार मैं चेकिंग कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने सही बताया था, ये 72 आ गया। कितना है? 72। कर्नाटिक में से कितना है? 72। और हिंदुस्तानी में 7 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से पूछ रहा है कि कथक नृत्य कहाँ से फेमस है? तो यूपी से है कथक नृत्य। और कथकली, एक कथकली है, कथकली, इसका आप कमेंट में बताइएगा कि कहाँ से है। लखनऊ घराने से कौन से थे? तो पंडित बिरजू महाराज, जिनका अभी हाल ही कुछ दिनों पहले देहांत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा है केमिस्ट्री से क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम विरंजक चूर्ण है। जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसका सूत्र होता है CaCl। इट इज़ द मेन इंग्रेडिएंट। इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, यह ध्यान में रखने की चीज़ है, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये भी लिखा जा सकता है CaClO2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार भजन सोपोरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? मतलब भजन सोपोरी कौन सा वाद्य यंत्र बताते थे? तो संतूर बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है कि भारत में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है, इस शब्द पे ध्यान देंगे, नहीं है। तो हुगली क्षेत्र है, हुगली कोलकाता में हो जाएगा। ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र है, झारखंड में हो जाएगा। ठीक है, और गुजरात क्षेत्र है लेकिन उत्तरी मालाबार क्षेत्र नहीं है। देखिए मालाबार क्षेत्र बोलते हैं इसको, ये जो केरल का पार्ट है इसको बोलते हैं मालाबार क्षेत्र। उत्तरी मालाबार क्षेत्र जो है वह इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है कि सामान्य सूत्र दिया गया है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें केवल एक सही है। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, और एल्केन का सूत्र होता है, CnH2n+2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने स्लाइड लगा दिया है, देख सकते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि डलहौजी ने अवध को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में आ चुका है। 1856 में। ठीक है, 1856 में, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, 40 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया? ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया तो अनुच्छेद 338 के तहत 1989 में। ठीक है, 1989 नहीं, 89 में हुआ था क्या? 89 में नहीं, इसको कह सकते हैं कि 89वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से
देखिए पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों एक था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों एक था, ठीक है। लेकिन 89वां संविधान संशोधन से दोनों को अलग कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट अफेयर से सवाल है कि 31वां दक्षिण पूर्व एशिया खेल का आयोजन कहाँ किया गया था। तो 31वां दक्षिण पूर्व एशिया खेल जो हुआ था वो वियतनाम में हुआ था, ठीक है। 31वां वियतनाम में हुआ था। 32वां कहाँ होगा, 33वां कहाँ होगा, 34वां कहाँ होगा, 35वां कहाँ होगा, 36वां कहाँ होगा एंड 37वां कहाँ होगा। ये पता होना चाहिए, एसएससी में ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ होगा। तो 31वां कहाँ हुआ था, तो वियतनाम में हुआ था 2021 वाला। 2023 वाला कहाँ हुआ था, 2-2 साल पे होता है, तो 2023 वाला होगा कुल कंबोडिया में, ठीक है। 2025 वाला कहाँ होगा, तो थाईलैंड में होगा। 2027 वाला कहाँ होगा, तो मलेशिया में होगा। 2029 सिंगापुर में होगा। 2031 लाओस में होगा। 2033 फिलीपींस में होगा, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि साउथ ईस्ट एशियन गेम कब इस्टेब्लिश हुआ, तो 1958 में इस्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछ रहा है कि इनसैट 1B का ऑब्जेक्टिव कौन नहीं है। तो इनसैट है मौसम की भविष्यवाणी के लिए है, आपदा चेतावनी के लिए है, टीवी संचार के लिए है, लेकिन राष्ट्रीय सीमाओं के रक्षा के लिए नहीं है। इनसैट के बारे में कुछ पढ़ सकते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 30 अगस्त 1983 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान के अपने खेत में खपत से अधिक उत्पादन के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। ऐसे सवाल कई बार मैंने तो देखा है, प्रीवियस एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो एकदम याद कर लीजिएगा। विपणन योग अधिशेष, विपणन योग अधिशेष, ठीक है, विपणन योग अधिशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था। बीजापुर एक दक्षिण भारत का एक क्षेत्र था, ठीक है, छोटा सा राज्य था। तो बीजापुर को कब मिलाया, तो 1685 में। कई बार एग्जाम में पीसीएस में कई बार खास करके पीसीएस में कई बार पूछा गया है, 1685 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन, ये बात हमेशा ध्यान रखें, नहीं है, कौन सही नहीं है। तो संविधान में इसका समावेशन अमेरिकी संविधान से किया गया है, गलत। मौलिक कर्तव्य अमेरिकी संविधान से नहीं, यूएसएसआर से किया गया, ठीक है, यूएसएसआर। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया था। देखिए अगर ये क्वेश्चन कहीं मिलता तो इंदिरा गांधी की सरकार में ऊपर पूछा गया है। अगर 1976 पता चल जाए तो हम पता कर सकते हैं कि इसी समय इमरजेंसी लगा था, तो इंदिरा गांधी की इस समय सरकार थी, तो वहाँ से बना सकते हैं क्वेश्चन। अगला, इनका उल्लेख अनुच्छेद 51A में है, पार्ट 4 है, 51 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रंश रेखाएं, फॉल्ट लाइन किसका कारण बनती हैं, तो फॉल्ट लाइन भूकंप का कारण बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में धर्म के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए 4 क्वेश्चन ऐसा पूछ चुका है जिसमें नहीं है पे जोड़ दे रहा है, तो हमेशा ध्यान रखें क्वेश्चन बनाते समय कि नहीं है पूछा जा रहा है। चलिए पढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म चुनने और उसके अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें होगा ये 25, 26, ठीक है। जबरन धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, गलत। किसी भी धर्म को अपनाने, उसके अनुरूप आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, ये हो जाएगा 26, ठीक है, आर्टिकल 26। व्यक्ति को किसी भी धर्म को चुन सकता है या किसी भी धर्म का पालन न करने का विकल्प चुन सकता है, यह भी सही है, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ लगाया है, इससे पढ़ने में आसानी होगी। देखिए पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है, इसमें फंडामेंटल राइट है। पार्ट 4 जो है डीपीएसपी है, एंड पार्ट 4A है जो फंडामेंटल ड्यूटी है, जो कि 11 है।
ये फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट जो हो जाएगा वो 12 से 35 है, ठीक है। ड्यूटी होगा जो 56 से 52 है, 56 से 51 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखा तो फंडामेंटल राइट यहाँ पे दिया गया है। फंडामेंटल राइट कितना है, तो राइट ऑफ इक्वलिटी है, राइट ऑफ फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी जो आर्टिकल 32, इसमें से 32 आर्टिकल 32 से रिट जारी किया जाता है जो 5 टाइप का है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेंटरिया और क्वेबरेंटो, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में मतदान की आयु कब घटाकर 18 वर्ष की गई? पहले 21 वर्ष हुआ करते थे भारत में वोट डालने के लिए, पहले 21 वर्ष था, लेकिन 1961 बोल रहा हूँ, 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 के तहत इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जनरल खान किस घराने से संबंधित हैं? तो ये पटियाला घराने से संबंधित है। ये है बड़े फतेह अली खान एंड ये है अली बख्श जनरल खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया? तो घूमर नृत्य शैली कौन विकसित किया? तो भील। देखिए ये घूमर नृत्य शैली है। और ये यहाँ पे 50 क्वेश्चन हमने कर लिया जो CGL CPO 2022 9 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। सो हमारे चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।